नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ अगर कोई मुहिम छेड़ सकता है तो वो साहित्यकार है। और इतिहास गवाह है कि हमेशा साहित्यकारों के द्वारा छेड़ी गई मुहिम रंग लाई है और समाज में परिवर्तन का एक बड़ा कारण बनी है। साहित्यकारों को हर दौर में सम्मान मिला है। आज का भले ही ये दौर कंप्यूटर का दौर हो, लोग साहित्य से दूर हो रहे हों, लेकिन आज भी साहित्यकार अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। साहित्य के क्षेत्र में भले ही पुरुषों ने बाजी मारी हो, लेकिन पिछले कुछ दशकों से महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। बुंदेलखंड के बांदा जनपद में कल एक नाम ऐसा ही सामने आया है। क्या नाम है आपका? मैं लेखिका छाया सिंह। छाया सिंह जी, आज आपकी किताब का विमोचन हुआ है। किस सब्जेक्ट पर किताब है और कैसा प्रतीत हो रहा है आपको आज? आज ये मेरे पहले कहानी संग्रह सांझी छत का विमोचन है और मेरी कहानियां जो हैं ज़्यादातर नारी सशक्तिकरण, सामाजिक और जो समाज का और परिवार के केंद्रित रख के लिखी है मैंने। और मैंने प्रयास किया है कि अगर मैं कोई समाज की या परिवार की समस्या उठाऊं तो उनका मैं समाधान भी दूं। तो अधिकतर जो उसमें कुछ ऐसे वाक़ये हैं जिससे जीवन में हम गुजरे हैं, कुछ ऐसा है कि जो हमने दूसरे का देखा, दूसरे का भी दर्द महसूस किया। तो यही चीज़ थी कि जो अपने अंदर जो भाव थे और उनको समाज की समस्याओं के साथ जोड़ के कुछ मैंने कहानियाँ लिखी और जो मेरी कहानियाँ प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में अधिकतर प्रकाशित हो चुकी हैं और उनको अब एकत्र करके हमने 23 कहानियों का गुलदस्ता बनाया है। और जो सांझी छत जिस शीर्षक पे हमने रखा है कहानी संग्रह का नाम, वो इस संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। उसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुई है और उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा समाज की कई समस्याएं हैं और उनका एक समाधान है सांझी छत। आज एक किताब का विमोचन हुआ है, उस पर आप शामिल हुए हैं। इस किताब पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, ये बांदा की हमारी ये कथाकार हैं श्रीमती छाया सिंह जी, उनकी ये सांझी छत नाम की काव्य संकलन है। ये प्रथम काव्य संकलन है जरूर उनका, लेकिन मैं उनको देखता हूँ, कई मंचों पे मैंने देखा है वो कविता और कहानी के अच्छे हस्ताक्षर के रूप में उभर के आ रही हैं। और इस किताब में जिस तरह से अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके बारे में बताया गया है, उनकी भूमिका लिखी हुई उन्होंने बताया है कि सांझी छत है, तो इस शीर्षक से ही लग रहा है कि उन्होंने जो सांझी विरासत है और ख़ासतौर से बुंदेलखंडी और बुंदेलखंड का जो एक ऐसा कठोर धरातल है जिस पर संघर्षों के लिए स्त्री को चुना हुआ है, और निश्चित रूप से अन्य जगह की अपेक्षा बुंदेलखंड की स्त्री अंदर से बहुत मजबूत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर भी होती है। उस मजबूरियत को, उस मासूमियत को और उस उनकी अंदर की जो जनशक्ति को है, वो उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से यहाँ पर उकेरा है। उनका प्रथम काव्य संकलन आया हुआ है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से बांदा की धरती से ये हस्ताक्षर, ये नाम काफ़ी आगे तक जाएगा। छाया सिंह जी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरवी सोनी है। सोनी जी, आज हम लोग देख रहे हैं कि समाज में साहित्य के प्रति नौजवानों में जो तबका है, हमारा नौजवान तबका है, उसकी रुचि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये कहीं ना कहीं सीधी बूढ़ों की विरासत बची है। जी, ऐसा नहीं है कि नौजवानों की रुचि साहित्य के में ख़त्म हो चुकी है। हम लोग भी आंटी की जो कहानियाँ हैं वो पढ़ते हैं और ऐसा नहीं, हम बेहद पसंद करते हैं उनकी कहानियाँ। और उनकी कहानियाँ जो नौजवान हैं, जो हम लोगों की एज वाले बच्चे हैं, उन्हें भी अपने एम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति प्रेरित करती हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अभी आप एक विमोचन समारोह में शामिल हुए हैं और आपने बहुत अच्छा मतलब साहित्य पर बोला भी है। साहित्य पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और लोगों को क्या बताना चाहेंगे साहित्य का महत्व समाज के लिए कितना है? साहित्य हमें दृष्टि देता है और वो जीवन को जीने का तरीका सिखाता है। आप देखिए, समाज में जितने भी गंभीर अध्येताओं को या विद्वानों को आपने देखा होगा जो समाज में गहरे तक प्रभावित करते हैं, वो कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़े हुए होते हैं। तो साहित्य हमें जीवन को देखने, समझने और उसे नए तरह से जीने की नवीन दृष्टि देता है। और साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो हमें जीवंत भी बनाता है और बदलने की क्षमता भी देता है।
क्या नाम है मैम आपका? सावित्री सिंह सिसोदिया, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय महासभा। मैम, आज आप एक महिला के द्वारा एक किताब लिखी गई है और बुंदेलखंड से एक महिला राइटर उभर के आई है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बुंदेलखंड तो वीरों वीरांगनाओं की धरती पहले से ही है, लेकिन अब छाया सिंह जी की जो सांझी छत आई है बहुत अच्छी कहानी है, क्योंकि नाम ही उसका ऐसा है सांझी छत, जो आज संयुक्त परिवार के ऊपर है, एकल परिवार हो रहे हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छी कहानी है, सभी लोग पढ़ें, देखें, सुने इसको, और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि एक नया इतिहास लिखने जा रही हैं छाया सिंह जी। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम वानी रघुवंशी है और लेखिका छाया सिंह को उनकी पहली किताब सांझी छत के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और मैं लेखिका छाया सिंह जी की बेटी हूँ और हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आज माँ की फर्स्ट बुक का लॉन्च हुआ है और बुंदेलखंड की पहली महिला कहानीकार साहित्यकार उनका प्रथम कहानी संग्रह आया है, तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और आज हमें बहुत खुशी हो रही है। तो उनके लिए बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर द फ्यूचर। मैं प्रियंका रघुवंशी श्रीमती छाया सिंह जी को उनकी किताब सांझी छत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं महिला कल्याण विभाग से पावनी सिंह, छाया सिंह जी की कहानी है सांझी छत, बहुत ही अच्छी कहानी है। उन्होंने महिलाओं को इसमें बहुत जागरूक किया है और सभी महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जिससे महिलाएं भी प्रेरित होंगी और इस कहानी से आत्मबल मिलेगा और महिलाएं महत्वाकांक्षी भी बनेंगी। बहुत ही अच्छी कहानी, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।